हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम 1964 का सीन देखते हैं इसी स्वाम्प पर जहाँ पर दो लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे लड़के ने अपनी फ्रेंड को प्रपोज करना था शादी के लिए, इसलिए वो यहाँ पर इसको लेकर आया था और यहाँ पर वो भी बहुत खुश हो जाती है ये बात सुनने के बाद। लेकिन अचानक इनको किसी के चीखने की आवाज़ आती है स्वाम्प के पास ही जंगल से, और वो लोग समझते हैं कि शायद किसी को हमारी ज़रूरत होगी, इसलिए वो बोट जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उतर कर देखने लगते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, कौन दर्द में चिल्ला रहा है। दरअसल वो विक्टर क्रॉली की आवाज़ थी, ये फर्स्ट केस था उसका। अब वो यहाँ पर आ चुका था और वो अपने फादर को ढूंढ रहा था। ये दोनों आवाज़ सुनकर बहुत हैरान थे कि इतनी रात में यहाँ पर कौन हो सकता है, लेकिन इनको कोई नज़र नहीं आया। अचानक इनकी टकराव वहाँ पर एक आदमी से हुआ जो कि यहाँ पर आया हुआ था शिकार करने के लिए। वो कहता है कि तुम लोगों ने भी आवाज़ सुनी, मैंने भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मैं यहाँ पर आया, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कौन हो सकता है। अचानक ही उसके ऊपर वार होता है हैचेट से और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और ये दोनों भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि खतरा करीब ही है। विक्टर क्रॉली आ चुका था अपने बाप का बदला लेने के लिए इन टाउन वालों से। सबसे पहले तो उसने उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया, उसकी आंख फोड़ दी और उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड, जिसको पता था कि अब नेक्स्ट बारी उसकी है, वो भागने लगती है, लेकिन उसका भागना भी कहीं नहीं गया। उसने उसको काट कर खा मार दिया बहुत बुरी तरीके से, जैसे वो करता था। अब इन दिनों के मरने के बाद विक्टर क्रॉली शुरू हो गया था अपने शिकार पर, क्योंकि ये उसका काम था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे देखते हैं। यहाँ पर उस मैसेकर के बाद 10 साल बाद एंड्रयू आया था, क्योंकि वो सर्वाइवल हो चुका था उस सीन का, जब सारे मिलिट्री वालों को और लोगों को मारा गया था। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वो विक्टर क्रॉली ने किया कि एंड्रू ने। उसने इस चीज़ के ऊपर किताब लिखी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि विक्टर क्रॉली ने किस तरीके से 40 से 50 आदमियों को बहुत बुरी तरीके से काट कर मार दिया। ये वहाँ बोर्ड में छुप गया और इसकी जान बच गई, लेकिन उसने बहुत लोगों को मारा। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही थी वो उसकी एक्स वाइफ थी और वो उसे सारे सवाल कर रही थी जिसके वो जवाब दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने विक्टर क्रॉली की लाइफ के ऊपर मूवी बनानी थी। उन्हें लगा कि ये आदमी उनकी मदद कर सकता है। वो उसका टीवी पर इंटरव्यू देख रहे थे और उन्हें लगा कि उसकी बुक लॉन्च पर जाना चाहिए ताकि हमें कुछ आइडिया मिल सके या ये हमारी मदद कर सके। अब वो जाते हैं और वहाँ पर एंड्रयू से बात करना चाह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हम एक मूवी बनाना चाह रहे हैं और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हमारी मूवी ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी मैनेजर ने किसी और के साथ बात की हुई थी। ये लोग आके उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, रोज़ और उसके फ्रेंड्स, कि तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ इस चीज़ में हमारा साथ दो और लोगों को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लोग तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उसकी मैनेजर ने आके एंड्रयू को ले गई साइड पर। वो कहती है तुम्हें नहीं पता हमारी कितनी बड़ी डील हो चुकी है, हम लोग तुम लोगों के साथ नहीं जा सकते, तुम लोग खुद जाओ। अब वो जगह ओपन है, वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वो जगह तो टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। अब वो लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो फिर भी एंड्रयू को अपने साथ ले जाना चाहते थे। एंड्रयू की मैनेजर उसको बताती है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील हुई है, वो चाहती हैं कि तुम इंटरव्यू दो उसके बारे में, लेकिन वहाँ जाकर, और तुम अगर ये इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे। पहले तो उसने इनकार कर दिया, वो वहाँ पर दोबारा जाना नहीं चाहता था, वो तो उसका नाइटमेयर था, लेकिन इतनी बड़ी रकम का सुनकर वो मान गया और उसने अपनी मैनेजर से हामी भर ली। और यहाँ ये लोग प्राइवेट जेट में बैठ गए। पूरी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, सब लोग जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने वहीं स्वाम्प पर इंटरव्यू लेना था जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली थी। अब यहाँ पर वो दोस्त भी वहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि वो मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे विक्टर क्रॉली की लाइफ के ऊपर। वो देखना चाह रहे थे कि उसने वहाँ पर क्या क्या किया था। अब ये लोग जब पहुँचते हैं वहाँ पर, वो देखते हैं पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। लोग यहाँ घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्वाम्प ओपन हो चुका है लोगों के लिए। और यहाँ शॉली, जो आदमी था जो इस जगह को चला रहा था, उसने विक्टर क्रॉली के घर को भी दोबारा रेनोवेट कर दिया और पूरे एरिया को सेट कर दिया जहाँ लोग बोटिंग पे घूमने फिरने आते थे। अब ये लोग उसको बताते हैं कि हम यहाँ मूवी बनाने वाले हैं और अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पे भी करेंगे। वो राज़ी हो गया था क्योंकि उसने सारी जगह नहीं तो कर ली थी। उसको लगा इस तरीके से ये एरिया भी फेमस हो जाएगा और मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे और लोग टूरिस्ट पे यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पर वो इस कर्ज के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि क्या कर्ज था, और इनको आइडिया हो गया कि उस कर्ज की वजह से ही विक्टर क्रॉली ऐसा बना था। अब वो गूगल के ऊपर उसके ऊपर सर्च करते हैं और यूट्यूब पे उनको वो वीडियो मिल जाती है जिस पे वो कर्ज पूरा था। अब इनको आइडिया हो गया कि उस औरत ने क्या कर्ज दिया था जिसकी वजह से विक्टर क्रॉली एक घोस्ट की तरह दोबारा से आ गया।
अब यहाँ पर ये लोग उसको तैयार कर रहे थे एंड्रयू को, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन ही अपना इंटरव्यू कंप्लीट करना था और वापस जाना था। एंड्रयू कह रहा था कि जहाज़ बहुत हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसा ही हुआ, जैसा इसने बोला वहाँ पर क्रैश हो गया जहाज़ और बहुत बुरी तरीके से लोग यहाँ पे ज़ख्मी और छन्नी हो गए। अब इन लोगों को लगा जैसे इनके पास स्वाम में कोई चीज़ गिरी है और ये लोग फ़ौरन भाग के उस आवाज़ की तरफ जाने लगे, क्योंकि इन्हें लगा जैसे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से नीचे आके गिरी है और वो वही था जो कि प्लेन क्रैश हुआ था। अब रोज़ और वो सारे फ्रेंड्स सब भागते हैं और शर्ली भी, और यहाँ वीडियो उसके हाथ से गिर जाती है जो कि फ़ोन पे प्ले हो जाती है और ये वही कर्स वीडियो थी उसके जागने की। अब यहाँ पर जैसे ही लोग देखते हैं प्लेन में एक लड़की बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। बाकी सब तो सेफ थे, लेकिन वो लड़की बहुत बुरी तरीके से अपनी चेयर के नीचे ही दब जाती है। उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ये लोग जाते हैं तो पायलट को देखते हैं। पायलट भी मर चुका था क्योंकि बहुत ज़ोर से क्रैश हुआ था, जिसमें सबका बचना बहुत ही मिरेकल था। अभी लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें, लेकिन उनकी दोस्त की मदद के लिए किसी को लाना था। वो बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी और इनसे बिल्कुल भी नहीं चेयर हट रही थी। अब ये लोग बाहर जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें मदद चाहिए थी और वहाँ पानी भी बह रहा था अंदर। अब ये लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, और अचानक यहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा हो, गुर्रा रहा हो, किसी को बुला रहा हो। यहाँ पे किसी और को पता नहीं चला था कि वो आवाज़ किसकी है, लेकिन एंड्रयू जान गया था कि ये विक्टर क्रॉली की आवाज़ है। वो दोबारा से आ गया है और दोबारा से सबको मार देगा। अब वो सबको कहता है कि प्लेन के अंदर जाके बैठो, तुम लोग यहाँ पे रहे तो मारे जाओगे। वो आके एक एक को काट देगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। शर्ली तो अभी यहाँ से आया था, उसको थोड़ी पता था कि वीडियो प्ले हो जाएगी और वो कर्स दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और यहाँ पे ये लोग प्लेन में जाके छुप जाते हैं क्योंकि इनको आइडिया हो चुका था। अब यहाँ रोज़ और उसका एक दोस्त जो कि रह गए थे पीछे, वो आ रहे होते हैं और इनको भी आवाज़ आती है किसी की चीखने की। विक्टर क्रॉली का घर पास ही था, उनको लगा कि शायद आवाज़ वहाँ से आई है। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ये वहाँ पर देखते हैं तो इनको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। इस घर पे उसका नाम लिखा हुआ था, ये उसी की प्रॉपर्टी थी और वो यहीं से दोबारा रेजरेक्ट हुआ। और यहाँ पर रोज़ के दोस्त को उसने पकड़ लिया क्योंकि वो आ चुका था दोबारा अपना बदला लेने के लिए। और यहाँ पर उसने उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारना काटना शुरू कर दिया और अपना बदला लेने के लिए उसने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके हाजिट वहीं पड़ा हुआ था जिसको उसने उठा लिया और सब लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया। एक एक करके उसने सबको काटना शुरू किया। रोज़ वहाँ से भाग गई अपनी जान बचाकर और इत्तेफाक से वो प्लेन के पास चली गई और वहाँ पर जाकर उसने सबको बोला, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो दोबारा आ गया है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, मैं इसको देख कर आ रही हूँ। अब सब उसकी बात पे यकीन कर रहे थे, लेकिन वहीं पर उसका सर उसने पटक के मार दिया बहुत बुरी तरीके से। इन सबको पता लग गया था विक्टर क्रॉली आ गया है और वो अब इन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। उसके हाथ में उसका हैचेट था जिसको लेकर वो आ गया था, क्योंकि उसे पता था उसकी प्रॉपर्टी पर जो भी आएगा वो नहीं बचेगा। जो लड़की पानी में बची थी उसकी जान बचना भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। अब तो सबको अपनी पड़ गई थी। एक लड़की पैनिक होकर वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि उसको रोज़ की हेल्प करनी थी। उसको लगा शायद रोज़ जिंदा है, लेकिन बाहर वो मौजूद था। सबसे पहले तो उसने एक आदमी को काटा जो कि फ़ौरन अपना सर बाहर निकाला दरवाज़ा बंद करने के लिए, लेकिन इतने में ही वो आदमी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। एंड्रयू को पता था जो उसके हाथ में आएगा वो नहीं बचेगा। वो उसको पहले ही वार्न कर रहा था कि तुम बाहर मत जाओ, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और वो मारा गया। अब यहाँ पर वो लड़की भी जो कि बाहर आती है रोज़ की मदद करने के लिए, वहाँ पर विक्टर क्रॉली ने आकर उसको भी पकड़ लिया क्योंकि विक्टर क्रॉली ने अपना शिकार कभी भी नहीं छोड़ा और उसने उसका हाथ काट दिया जिसके पास फ़ोन था और वो फ़ोन उसके मुंह में डाल दिया और उसको वहीं पर जाकर फेंक दिया ताकि जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आए उसको भी मार दे, क्योंकि वो एज अ बेट इस्तेमाल कर रहा था इन सबको। उसके दोस्त चीखे मार रहे थे कि अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन वो अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकते थे और जो पानी में लड़की थी वो डूब के मर गई। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। वो हैचेट से इसको प्लेन को काट रहा था और उसके अंदर आने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब इनको एक ही आइडिया था कि अगर हमें बचना है तो हमें प्लेन से बाहर निकलना होगा, और जो रास्ता था जो कि पटा हुआ था जहाँ से ये फ़ोन उठाते हैं एक लड़की के मुंह से और इस फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था, मतलब कॉल आ रही थी लेकिन जा नहीं सकती थी। अब ये लोग कॉल उठाने ही वाले थे, देर में फ़ोन बंद हो गया। अब यहाँ पर ये लोग उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से पानी आ रहा था, क्योंकि अपने आप को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, क्योंकि प्लेन के अंदर विक्टर क्रॉली ने तो आ ही जाना था। अब ये लोग वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचा के और विक्टर क्रॉली जैसे अंदर आता है वो देखते हैं कि प्लेन के अंदर से सब लोग निकल चुके थे, क्योंकि उनकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि लोग प्लेन से निकले। प्लेन की लाइंस ऑन हो गई। अब यहाँ शर्ली कहता है कि अगर तुम लोग थोड़ी देर के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे तो मैं ये इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और प्लेन को स्टार्ट करके हम उसके इंजन में इसको मार देंगे। सिर्फ एक ही तरीका है इसकी से जान छुड़ाने का, इसको मार दिया जाए। अब वो आगे चला जाता है प्लेन को स्टार्ट करने के लिए और विक्टर क्रॉली जब आता है तो सारे वहाँ से निकल चुके थे। इनका ये प्लान था कि हम इसको इसी तरीके से ट्रैप करेंगे।
अब ये लोग बहुत मुश्किल से एक दूसरे को इधर उधर जाते हैं ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। कोई दोस्त कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, ताकि विक्टर क्रॉली कंफ्यूज हो सके और उसको प्लेन स्टार्ट करने का आइडिया मिल सके। अब यहाँ प्लेन स्टार्ट हो चुका था और यही तरीका था विक्टर क्रॉली को मारने का। अब ये विक्टर क्रॉली को उसी जगह पर लेकर जा रहे थे जहाँ प्लेन का इंजन था, ताकि उसका टरबाइन के अंदर फेस देकर उसको मार दिया जाए। अब यहाँ दो लड़कियाँ भागती हैं, उनकी तो आपस में ही लड़ाई हो जाती है और इसी तरीके से एक फ़ोन लेके भागती है और एक दरख्त पर छुप जाती है। वो बहुत मुश्किल से विक्टर क्रॉली से अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन दूसरी लड़की जिसके हाथ में फ़ोन था, उसके हाथ में फ़ोन बच गया, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ विक्टर क्रॉली तक पहुँच गई और वो उसको मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि उसको आवाज़ आ चुकी थी। अब उसका फ़ोन बंद करना या ना करना कोई फ़ायदा नहीं देता। विक्टर क्रॉली ने उसको उठा लिया और मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अब वहाँ प्लेन का इंजन स्टार्ट हो चुका था। अब उनका काम था विक्टर क्रॉली को वापस यहाँ पर लेकर आना, ताकि उसको इसी टरबाइन के अंदर देकर मार दिया जाए। अब बाकी दोस्त एंड्रयू सब दिमाग लगाते हैं कि उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। उनके हाथ में एक फ्लैश गन थी। अब वो लड़की भागते हुए दोबारा प्लेन की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर विक्टर क्रॉली ने उस लड़की को पकड़ लिया। प्लान के मुताबिक वो यहाँ पहुँच तो गई, लेकिन विक्टर क्रॉली ने पहले ही आके उसको दबा लिया। लेकिन वो लड़की ने भी बड़ी चालाकी से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ में हैचेट था जो लड़की को मारने ही वाला था। इतनी ही देर में एंड्रयू ने फ्लैश गन चला दी जो उसके हाथ में थी, जिसकी वजह से विक्टर क्रॉली जख्मी हो गया और उसका बैलेंस ख़राब हो गया और उस टरबाइन के अंदर जाके मारा गया। और यहाँ पर उस लड़की ने अपनी जान बचा ली और यहाँ इनको विक्टर क्रॉली को मारने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया और इनका आइडिया काम कर गया। लेकिन विक्टर क्रॉली आराम से मरने वाला नहीं था। इनको लगा कि शायद उन्होंने उसको मार दिया, लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हो गया। अब यहाँ पर दूसरे लड़के को आइडिया हो गया था कि मैंने अगर इसको मारना है तो मुझे इसको साथ ही लेकर जाना होगा। अब वो उसके साथ उस टरबाइन के अंदर चला गया ताकि पूरी तरीके से ये मारा जाए और दोबारा जिंदा ना हो, ताकि उसके दोस्तों को बचने का मौका मिल सके। अब ये सारा कुछ टीवी पे अगले दिन दिखाया गया और ये मेरी बेट देख रही थी। उसको इसका मतलब वो जिंदा थी और वो अपना बदला लेने के लिए दोबारा इसके पास आने वाली थी। दी एंड।